हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश तभी सफल हो सकता है जब वहाँ के लोग अवेयर हों। तो भारत सरकार ने हमेशा से ही अपने लोगों को अवेयर करने का या हमेशा से ही कल्याणकारी नीति बनाने की कोशिश की है। इसी वजह से समय समय पे एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसियाँ बनी। जैसे अगर हम थोड़ा सा इतिहास को देखें तो सबसे पहली पॉलिसी जब भारत आज़ाद हुआ 1948, जो एक विश्वव्यापी पॉलिसी थी। 1952 माध्यमिक शिक्षा आयोग, फिर 1964 से 1966 यानी कि जो कोठारी कमीशन के नाम से जानी जाती है पॉलिसी। इस तरीके से एजुकेशन को लेके भारत सरकार काफ़ी सचेत थी और अब भी है। तो बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसी, बहुत सारे एजुकेशन कमीशन बनाए गए थे। लेकिन इन सभी एजुकेशन पॉलिसी या इन सभी एजुकेशन कमीशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सोसाइटी में, उन प्रॉब्लम्स को ऑब्ज़र्व करे, उनको समझे और उनको डायग्नोज करे। बेसिकली यही हमारी एजुकेशन का भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो एजुकेशन कमीशन किसी भी जो सोशल प्रॉब्लम है उनको लेके, उनको ध्यान में रख के काम करता है। या हम कहें कोई भी एजुकेशन पॉलिसी जो पहले बनाई गई है उसके अपने टारगेट्स होते हैं, उसके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, और अगली पॉलिसी उसको रिवाइज करने के लिए बनाई जाती है कि जो पहले वाली पॉलिसी थी उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको कवर अप किया गया है या नहीं कवर अप किया गया है, और उसमें क्या कमियां रही हैं। तो प्यारे बच्चों, जब 64 की पॉलिसी बनाई जा रही थी या कमीशन बनाया जा रहा था, कोठारी कमीशन, दौलत राम कोठारी इसके अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम से इस कमीशन को जाना जाता है। तो ये कमीशन जब बनाया जा रहा था, एजुकेशनल प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व किया जा रहा था, तब इस कमीशन ने ऑब्ज़र्व किया कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है जिससे अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। यानी कि कुछ एजुकेशन में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिससे आम लोगों तक एजुकेशन पहुँच ही नहीं पा रही है। तो उसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश की गई। कारण क्या थे कि हमारी जो शिक्षा थी वो सीमित लोगों तक थी, यानी कि मेल जो कैंडिडेट थे वही एजुकेशन ले रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि जो उच्च परिवार के लोग थे वही एजुकेशन ले रहे थे, या एक पर्टिकुलर वर्ग तक एजुकेशन सीमित थी। जो आम लोग हैं वो एजुकेशन नहीं ले रहे थे। तो कोठारी कमीशन का मानना था कि भाई, जो मज़दूर तबका है, जो देश के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा मुनाफा वही उसी के थ्रू हम गेन करते हैं, तो उसके बच्चे ही अपेक्षित हैं, उसके बच्चे ही शिक्षा से वंचित हैं। तो हम कुछ ऐसा करें, एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे अमेंडमेंट करें कि जिससे अमीर और गरीब एक जगह पढ़ सकें, एक जगह आ सकें। यानी कि जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जेंडर के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, उस डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव कैसे किया जा सके। तो कोठारी कमीशन ने अपनी पॉलिसी में एक नया कंसेप्ट जोड़ा, एक नया सिस्टम जोड़ा, स्कूल सिस्टम, जिसको हम कॉमन स्कूल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो अब हम उस कंसेप्ट की डिटेलिंग करेंगे कि कॉमन स्कूल सिस्टम क्या है। तो प्यारे बच्चों, जब हम इस कंसेप्ट की पर्टिकुलर एक डेफिनेशन देते हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो कॉमन स्कूल सिस्टम है इसमें क्या होता था, इट मीन्स द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट इज़ फाउंडेड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी और सोशल जस्टिस। इसका मतलब क्या हुआ कि अब चाहे किसी भी गांव के रहने वाले, किसी भी मोहल्ले में जो भी अमीर हैं, गरीब हैं, लड़का है, लड़की है, जात किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, वो एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। उन्हें एक ही जगह पे सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी प्रोवाइड की जाएंगी, और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होगी। यानी कि शिक्षा के सारे जो खर्च हैं वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अब एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करने की बात कही गई कि जिसमें एक जैसा करिकुलम हो और सभी के लिए एक जैसी परिस्थितियाँ हों। यानी कि एक ही जगह पे जहाँ बगैर किसी भेदभाव के सभी बच्चे एजुकेशन गेन कर सकें। अगर हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉमन स्कूल जो सिस्टम है वो, उसका मीनिंग क्या है, शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली जो सभी बच्चों को उनकी जाति, उनका धर्म, उनका समुदाय, उनका जेंडर या उनका लिंग, या उनकी आर्थिक स्थिति, या उनकी सामाजिक स्थिति, या उनकी शारीरिक या मानसिक क्षमता के बावजूद एक जैसी क्वालिटी एजुकेशन गेन
करने का ये प्रावधान करती है, यानी कि उनको एक जैसी शिक्षा दी जाएगी। और बेसिकली इसको शुरू किसने किया था? कोठारी सिस्टम ने या कोठारी आयोग ने। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे एक समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को फॉलो करने वाला ये सिस्टम है, ये प्रणाली में इसको फॉलो किया जाता है। अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में हम क्या कह सकते हैं कि ये समानता पर आधारित है, जैसा कि हमने कहा अभी कि इसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, चाहे बच्चा किसी भी सोशल बैकग्राउंड से है, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, उन सभी बैकग्राउंड से हटके इसमें इक्वलिटी पर फोकस किया जाता है, यानी कि एजुकेशन अब सबकी पहुंच में होगी। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सभी के लिए कंपलसरी और फ्री एजुकेशन, यानी कि जो बच्चे हैं वो जैसे आरटीई एक्ट काम करता है, उसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, और सभी बैरियर्स को रिमूव करना, चाहे वो किसी भी तरह का बैरियर है, जेंडर को लेके, एटीट्यूड को लेके, या कोई भी रीजनल बैरियर है, उस बैरियर को रिमूव करना। और तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव है सभी के लिए कॉमन करिकुलम, यानी कि पूरे भारत के लिए एक जैसे करिकुलम का प्रावधान इस पॉलिसी में या इस स्कूल सिस्टम में अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉमन स्कूल सिस्टम में किन कंपोनेंट्स को लेके काम किया गया, तो कंपोनेंट्स क्या हैं, यहाँ पे फोकस किया गया कि फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करवाई जाएं, फ्री ड्रेस जो है वो अवेलेबल करवाई जाए, फ्री एजुकेशन, फ्री ट्यूशन फीस और एजुकेशन सबके लिए, फ्री नोटबुक हों, और अन्य जो नेसेसरी स्टेशनरी का सामान है, शूज़ हैं, वो भी फ्री बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाए, अच्छा पानी पीने के लिए उपलब्ध करवाया जाए, प्रॉपर अरेंजमेंट हो टॉयलेट्स का, लाइब्रेरी प्रॉपर हों, और ट्रेंड टीचर हों, और स्टूडेंट और टीचर के जो रेशो है उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, अच्छे और अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड यूज़ किए जाने चाहिए। तो बेसिकली जो कॉमन स्कूल सिस्टम है उसमें क्या कहा गया, सभी बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट की ड्यूटी है, और उसमें किसी भी तरह का अगर बैरियर आ रहा है तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उस बैरियर को रिमूव करे, ताकि हम थ्रू एजुकेशन अपने देश की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कर सकें। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने ये कॉन्सेप्ट आसान शब्दों में समझा होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।